So hello everyone and welcome to Career Launcher. I hope you can see the thumbnail. So in today's class we will be discussing about Lok Sabha Elections 2024. So इस साल जो 2024 में इलेक्शन हुआ उससे रिलेटेड हम लोग सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट यू ऑल वेर डिमांडिंग दिस सेशन कि सर एक सेशन लाओ. So that is why I have decided to come up with this session. दूसरी चीज ये है कि आई विल बी डूइंग क्वेश्चन आंसर ऑल्सो. तो इसमें जो है एक्चुअली इट विल बी अ क्विज टाइप होगा. इसमें थ्योरी प्लस क्विज बोथ वी वुड बी डिस्कसिंग इट. ठीक है, ओके. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. सो लेट्स स्टार्ट. एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? सो इफ आई एम ऑडिबल, विजिबल, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर यू आर ऑडिबल. अगर मेरी आवाज आ रही है, अगर हम विजिबल हैं, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दो. Okay, so today at 8 p.m. So this is a very, very important session on the same YouTube channel. 4 months to CLAT 2025, the essential strategy switch. ये जरूर आप देखिएगा. 8 बजे आज ये YouTube पे सेशन आएगा. एंड जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so those who have not subscribed to our YouTube channel, so please subscribe it. नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो, so that whenever we put a video, you will get the notification. ठीक है? Okay. So let's start with all about Lok Sabha elections 2024. So let's start. मैंने आपको बताया since you all were demanding this type of session कि सर एक कोई क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लाओ, तो मैं क्वेश्चन आंसर ही पूछूंगा और उसमें आपको बहुत सारे थ्योरी के एस्पेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसे पूछा था एग्जाम में. द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. Second is President of India, Council of States and House of People. Third is Council of States, Vice President of India and House of People. Fourth is Prime Minister of India, Council of States and House of People. What is the right answer? जल्दी में नहीं आंसर करना है. Read it carefully and then answer it. No need to be in a hurry. मैं पूछ रहा हूं कि इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन इसमें से कौन होते हैं. All the president executive का पार्ट होते हैं. Okay, yes. So, but what is the right answer? Think. थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूं कि because this is a very important question asked in many exams. ठीक है, तो ये आपको ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा आता है. That is why I'm asking it. So, वीर शर्मा, सैफी नोमानी, मुक्ति शर्मा, ताज, सैफी नोमानी, राशि, तनिष्का, सौजन्य रोली, सब लोगों ने बी किया है, बट वीर शर्मा इज कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी. ओके, सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. ये आंसर होगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल. अच्छा, अब ये बताओ काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या होता है. व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड व्हाट इज हाउस ऑफ पीपल. कौन से बॉडी को, कौन से हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, कौन से हाउस को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं. प्लीज टेल मी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. President of India, Council of States and House of People. What is Council of State? Yes, Council of State मतलब मैंने बताया भी था previous class में, राज्यसभा. So actually if you read the constitution, they do not talk about Rajya Sabha, they mention the word Council of States. Yes, Rajya Sabha is Council of States, House of People is Lok Sabha. Yes, Veer Sharma, right. Good. And House of People is Lok Sabha. ठीक है. Yes. Yes, शीलू अग्रवाल, मुक्ति शर्मा, तनिष्का, यू आर राइट. ठीक है. यस, तो ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, तो याद होना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बी इज द राइट आंसर. और इस बार अभी जो हम लोग इलेक्शन डिस्कस करेंगे वो लोकसभा इलेक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे. राइट, आई थिंक इट्स क्लियर. नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एमपी एंड व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा एमपी. ये बहुत आसान है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू नो इट. व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा एमपी, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ राज्यसभा एमपी, और मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ लोकसभा एमपी कितना है और मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ राज्यसभा एमपी कितना है. यस यस, मुक्ति शर्मा, वेरी गुड. टेन्योर लोकसभा एमपी का 5 years होता है, जो कि हर 5 साल पे इलेक्शन होता है. अभी 2024 में इलेक्शन हुआ. राज्यसभा एमपी का टेन्योर 6 years होता है. वेरी गुड. एंड दे आर 1/3 ऑफ देम रिटायर्स एवरी 2 year. यस, वीर शर्मा, राशि, सैफी नोमानी, ताज, शीलू अग्रवाल, देविका मोदी, यू ऑल आर राइट.
एंड मिनिमम एज बताना लोकसभा का एंड राज्यसभा का कितना है, ये सब पता होना चाहिए. दीज आर बेसिक क्वेश्चंस. मिनिमम 35 लिख रहे हैं कुछ लोग, बिकॉज ये सब चीज पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में. कुछ लोग 25 एंड 35 बता रहे हो. व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन? 30 क्वेश्चन मार्क 25 35 दोनों का बताओ ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों का बताइए. ठीक है. सो मिनिमम एज ऑफ लोकसभा इज 25. उसमें तो बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है. एंड द मिनिमम एज फॉर राज्यसभा इज, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ये हाउस ऑफ एल्डर होता है, तो थोड़ा सा सीनियर लोग एक्सपेक्ट करते हैं. सो दैट इज 30 ईयर्स. ठीक है. लोकसभा मिनिमम एज 25, राज्यसभा मिनिमम एज 30 ईयर्स. ठीक है, क्लियर है. लेकिन अगर कोई जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज होता है या गवर्नर के लिए मिनिमम एज, इन दैट केस वुड बी 35 ईयर्स. ठीक है. ओके. बट इन केस ऑफ लोकसभा 25 ईयर्स, हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स. ठीक है. सो दैट यू शुड बी नोइंग इट. सो बी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है. Okay, yes. The next one is which are the following articles? Since I have just said कि the constitution, देखो ये किसी आर्टिकल में लिखा है there shall be a parliament of India, है ना? Let me write it with yellow pen. There shall be a parliament of India which shall consist of president and the two houses to be known as council of states and house of people. So, council of state मतलब राज्यसभा and house of people मतलब लोकसभा. ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ क्लियरली मेंशन्ड है दैट पार्लियामेंट कंप्राइजेस ऑफ, सो ऐसे लिखा हुआ पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ऐसे याद रखना है ना. सो वेयर इट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए. व्हाट इज द राइट आंसर? एनीवन ट्राई गेस. ये इंपॉर्टेंट है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर नहीं आता है तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए आफ्टर द क्लास इज ओवर. यस, प्रियांशी गोयल हैज आंसर्ड इट करेक्टली. आर्टिकल 79 clearly talks about it कि पार्लियामेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा. यस, सफी नोमानी, मुक्ति शर्मा, यू ऑल आर राइट. ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो देखो यहाँ आर्टिकल 79 में लिखा है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट for the union which shall consist of president, two house to be known respectively as council of states and house of people. ठीक है. two house council of state मतलब they are saying let me write it clearly, means Rajya Sabha, and house of people means Lok Sabha. Okay, so the right answer is A is the right answer. Yes, Afi Naumani, Tanishka Vama, you all are right. Now there's one more question I want to ask. इसका आंसर बताइए. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ये सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है. इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू डैश, बताइए तो क्या होगा आंसर. यस, क्लैट में हो सकता है. अभी तक आर्टिकल्स नहीं पूछे बट पूछ सकते हैं बिकॉज अदर एग्जाम से पूछते हैं. ठीक है, इसीलिए अदर लॉ इंटरेस्ट एग्जाम में. The Council of Ministers is collectively responsible to dash, क्या होगा आंसर. And these all are related with the topics that I am going to discuss today. Council of Ministers is collectively responsible to PM. Yes, Tanishka Verma has answered it. Collectively responsible to Lok Sabha. Yes. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्री परिषद, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी आ गए है ना. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मींस प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल हिज मिनिस्टर्स, जो कि डिफरेंट जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्टी मिनिस्टर्स एंड ऑल. तो सारे मंत्री परिषद जो होता है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. इट मींस व्हाट? इट मींस दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड एंजॉय मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड ठीक है, मतलब मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की. इसीलिए तो लोकसभा में देखो दो हाउस होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. तो प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सिर्फ लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए होता है ना, राज्यसभा में नहीं भी होगा तो भी चलेगा, राइट. एंड दैट इज व्हाट 5 years पर इलेक्शन होता है. इफ वन मिनिस्टर रिजाइन ऑल रिजाइन, नहीं वी शर्मा, दैट्स नॉट द केस. ये होता है कि इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस ऑल द एंटायर कैबिनेट रिजाइंस, ये होता है.
द एंटायर मिनिस्ट्री रिजाइंस, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइंस, ये होता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जो था ये था कि if the prime minister resigns, the entire ministry automatically resigns, ठीक है। That is what it was there in political science, ठीक है। So the council of minister is collectively responsible to Lok Sabha, okay, ये house of people, ठीक है। Now let's move on to the next question. After the Lok Sabha elections of 2024, which of the following Lok Sabha was formed? जो अभी election हुआ उसके बाद कौन सा लोक सभा फॉर्म हुआ? 15th Lok Sabha, 18th, 19th, 14th. What is the right answer? Yes, good. Mukti Sharma, Veer Sharma, Safi Nomani, Rashi, शीलो अगर नहीं कुछ लोग 19 यस प्रियांशी गोयल तनिष्का यू आर राइट 18th लोकसभा फॉर्म हुआ था, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन रिसेंटली, आई मीन आफ्टर द 4th जून को जो इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट वी कॉल इट एज 14th 18th लोकसभा। सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यस तनिष्का वर्मा यू आर राइट। द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये बता सकता है कोई? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, जेएल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, जो अभी लोकसभा में इलेक्शन हुआ वो कितने सीट्स पर इलेक्शन हुआ? सो लोकसभा इलेक्शंस जो होते हैं उसमें टोटल सीट्स कितनी होती है बताइए तो? टोटल सीट्स एनीवन? यस, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज जवाहरलाल नेहरू। सी इज द राइट आंसर, है ना। 1947, इनफैक्ट 46 थे अगर आप नापो तो 1964। So otherwise अगर आप आजादी से करो तो 47, अदरवाइज यस सी इज द राइट आंसर। 543 पर इलेक्शन होता है, हाँ 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है, ठीक है। ओके, सो सी इज द राइट आंसर, है ना। 16 years 286 days। हाँ वो अलग बात है, आई वाज सेइंग कि टोटल लोकसभा में सीट्स कितनी होती, ठीक है। 541, एक जो है अनअपोज जीत गए। यस यू आर राइट वीर शर्मा, यू आर राइट, हाँ ठीक है। अच्छा, पहले कॉन्सेप्ट होता था 543 और +2 एंग्लो इंडियन होता था, तो ये कॉन्सेप्ट नाउ इट इज ओवर आफ्टर 2019, ठीक है। सो एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट अब नहीं होता। एंग्लो इंडियन वेर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर, सो नाउ वी आर हैविंग ओनली 543 सीट्स, ठीक है। सो यस okay, now the next question is related with the result of the 18th Lok Sabha election. The current India government has support of two major regional political parties. Which of the following PS is right? YSR, CP and JDU, TDP and JDU, AIADMK and RJD, TDP and RLD. What is the right answer? जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसमें दो मेजर अलाई पार्टनर है जिनकी वजह से इंडिया गवर्नमेंट है, ठीक है। बिकॉज बीजेपी डिड नॉट गेट द मेजोरिटी बाय अलोन, है ना, अलोन। तो द राइट आंसर इज कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और उनके लीडर का नाम बताना भी है। यस यू आर राइट, टीडीपी एंड जेडीयू। सो टीडीपी स्टैंड्स फॉर, टीडीपी मींस तेलुगु देशम पार्टी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लीडर? लीडर का नाम बताइए। एंड जेडीयू इज जनता दल यूनाइटेड। एंड दे आर फ्रॉम विच स्टेट? स्टेट बताइए और लीडर का नाम बताइए। यस, टीडीपी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ द लीडर? चंद्रबाबू नायडू। ओके, यस वेरी गुड। गुस फ्रेंग्स, प्रियांशी गोयल, यस तनिष्का, राशि, you all are right. And JDU is from Bihar. And the main leader is Mr. Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar. And Mr. Chandrababu Naidu is Andhra Pradesh Chief Minister. ठीक है, so ये दोनों पता होना चाहिए। So B is the right answer, है ना। तो आप देख सकते हो, है ना। So if you see the result, they talked about TDP and JDU of Bihar and all, ठीक है ना। तो इसमें कुछ और चीज जानना है। More than 968 million people voted out of 1.4 billion people, ऐसे याद रखना है। 140 करोड़ में, है ना, लगभग 97 करोड़ लोग वोटर्स थे, है ना। मोर देन 96.8, है ना, विच इज इक्वल टू 70% ऑफ पॉपुलेशन, है ना। 140 करोड़ में 70% पॉपुलेशन इन 97 करोड़ के आसपास है, ठीक है। अगर आप उसमें देखोगे, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, बेसिक आइडिया होना चाहिए। और 312 मिलियन जो थे वो मतलब 31 करोड़ के आसपास वुमेन का पार्टिसिपेशन था, हाईएस्ट एवर वी हैव सीन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी शुड बी नोइंग इट। यस वीर शर्मा, वेरी गुड। हाँ, okay, so now the next one is
हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा इलेक्शन, ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए। और ये भी बताना है कि करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है। करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा बताइए। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड करंट, यस, वेरी गुड। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज जीवी मावलंकर। इनका एक रूल भी है, मावलंकर रूल, ये पढ़िएगा जाके, इट्स अ होमवर्क। व्हाट इज अ मावलंकर रूल ऑफ फॉर अपोजिशन पार्टीज? ठीक है, ओम मिस्टर ओम बिरला इज द करेक्ट वन। यस, प्रियांशी गोयल, वेरी गुड। तनिष्का वर्मा, वीर शर्मा, अरमान खन्ना, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया है। अवध, राहुल, राशि, यू ऑल राइट, है ना। करंट स्पीकर इज मिस्टर ओम बिरला। ठीक है, आई कैन नॉट टेक एवरीवन्स नेम। यस, प्रतीक, ताज, सैफी, नोमानी, यू ऑल वे राइट। प्रीतम, गुड। सो ये बेसिक चीज पता होना चाहिए, जीवी मावलंकर। Now, the next one is in which year the first Lok Sabha elections happened after independence? 1947, 1949, 1952, 1956. First Lok Sabha election happened after independence. Yes, very good. Devika, Modi, Veer Sharma, Pratik, Rashi, Mukti, Diksha, Safi, Priyanshi, Arman Khanna, Tanishka. Yes. Actually जो election हुआ था ना 1951 से ही start हो गया था, अक्टूबर 1951 से, और फरवरी तक चला था, बट मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ इलेक्शन हैपेंड इन 1952, इसीलिए इसको 1952 इलेक्शंस कहा जाता है। इसे एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ था इसी लैंग्वेज में, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस हैपेंड इन 1952। 1952 इलेक्शन कहते हैं, हालांकि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुआ, बट इट इज कंसिडर्ड एज 1952 इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हाँ, yes, that is what you should be knowing it, so C is the right answer to this question. ठीक है, तो ये था जवाहरलाल नेहरू was there, है ना, the winner and all. ठीक है, and this is the opposition. Okay, so just have an idea, you got 44.99% vote, almost 45%. Okay, the next one is, in order to make the government, how much minimum seat is required in Lok Sabha? देखो ये क्लियर होना चाहिए कि राज्यसभा में you don't need majority to form a government, है ना। अगर राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं भी है तो भी चलेगा। So if you do not have majority in Rajya Sabha, it is fine, but you need majority in Lok Sabha. 271, 272, 292, 282. What is the right answer? ये सब पता होना चाहिए। हाँ, yes, very good. वीर शर्मा, प्रतीक, देविका मोदी, राशि, अरमान खन्ना, मुक्ति शर्मा, बहुत से लोग आंसर किया, राबिया शेख। तो कैसे होता है 543 हाफ मार्क क्रॉस करना है, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी, राइट, है ना। सो हाफ मार्क क्रॉस करना है, सो डिवाइड बाय 2 करो तो आएगा 271.5, है ना। अब इसको क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ, मतलब 272 होना चाहिए। सो द राइट आंसर इज बी, है ना। यू हैव टू क्रॉस द हाफ मार्क, सो क्रॉसिंग द हाफ मार्क मींस 272, और ऐसे भी 0.5 तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इंसान तो पूरा होंगे एक, है ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। अब लोग देखते हैं कैसा कैसा रहा सिनेरियो, सो लेट मी सी, थोड़ा सा जान लेते हैं रिजल्ट। तो 272 हाफ मार्क था, सो एनडीए को 293 सीट्स आई। एनडीए मतलब, हाँ, ये पूरा बीजेपी प्लस अलाइज, इनको मिला करके एनडीए कहते हैं ना। Okay, so 246 बीजेपी को है, तो बीजेपी alone cannot make the government because they need 272, तो they need support from TDP, 16-12 जेडीयू से, ठीक है, और भी कुछ कुछ छोटी पार्टीज है, तो ये दोनों 16-12 कर दोगे तो 28 आ जाएगा, है ना। तो 268 ये दोनों को मिला के हो गया, थोड़ा सा और छोटी मोटी और पार्टी मिला के, मतलब देयर आर अदर पार्टीज आल्सो, 4-5 पार्टी और भी है, मतलब। सो दे क्रॉस, एक्चुअली दे हैव गॉट 293। इंडिया अलायंस से मोस्टली क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस अदर ऑपोजिशन पार्टीज, है ना। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट 99 सीट्स, देन समाजवादी पार्टी 37, टीएमके 22, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। राज्यसभा याद रखने, राज्यसभा उतना याद रखने की जरूरत नहीं, अरमान करना बहुत कम चांस है कि उससे क्वेश्चन आए कि राज्यसभा कहाँ कहाँ सीट्स है, ठीक है, वेरी लेस लाइकली। तो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट, एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। Okay, the next is, who was the Chief Election Commissioner of India during the 2024 Lok Sabha elections? Mr. Ganesh Kumar, Mr. Sunil Arora, Mr. S.Y. Qureshi, Mr. Rajiv Kumar. What is the right answer? Chief Election Commissioner कौन थे जब लोकसभा इलेक्शन 2024 हुआ तब? Isn't it done as 234? हाँ, actually please correct it. I think it should be 234. I don't know कि ये 205 कैसे लिखे हैं. Yes, you are right, Pratik. ठीक है, please check it.
हाँ, एक्चुअली द राइट आंसर इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और ये 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। आई होप यू आर अवेयर, चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इज अ 3 मेंबर बॉडी, है ना, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ना। तो राजीव कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू एंड ज्ञानेश कुमार आर इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है ना। ठीक है, so yes, you should be knowing it. Now the next is who was the first chief election commissioner of India 1952 elections इन्होंने कंडक्ट कराया था, उनका नाम बताइए। मिस्टर एच जे कनिया, मिस्टर सुकुमार सेन, मिस्टर एम सी सेतलवार, मिस्टर सी के दापतारी। ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और चारों को बताइए, एक तो आंसर होंगे, बाकी 3 क्या थे। सो ऑल दीज वेर एक्चुअली फर्स्ट इन समथिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये चारों लोग कहीं ना कहीं किसी किसी पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर एक्वायर किया थे वो लोग आजादी के बाद। सो यू हैव टू टेल मी। यस, सो द आंसर इज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज Mr. Sukumar Sen. What about H.J. Kania? First CGI. Very good. Rashi, Pratik. Yes, you're right. So first CGI. And Mr. M.C. Setalwar? Yes, V.S. Sharma. Very good. So he was the first Attorney General of India. हाँ, yes, Arman Khanna, you are right. Pratik, you are right. Last वाला कोई बता दीजिए। C.K. Dattari. He was also having some मतलब first holder of some office. First solicitor. Yes, Devika Modi. Very good. फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, है ना। फर्स्ट सीजीआई जस्टिस एच जे कनिया, एमसी सेतलवार इज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, सी के दापतारी इज फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चारों नाम याद होने चाहिए बिकॉज ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके आगे का नाम क्या कहते हैं, जस्टिस लगा होगा, है ना। मैंने इसलिए नहीं लगाया उनके आगे का नाम, तो फिर आप आसानी से आंसर कर दोगे, अदरवाइज ही वाज जस्टिस एच जे कनिया। ठीक है, so I hope you all are aware of this. Now the next one is so according to the Association for Democratic Reforms, ADR, it is a you can say sort of an NGO which actually does research on the election, the procedure of election, the data associated with elections. How much percentage of newly elected MPs are having criminal cases pending against them? कितने जो लोकसभा में भी नए चुन के उसमें से कितने परसेंट लोग के अगेंस्ट जो अभी केस चल रहा है? 42%, 46%, 51%, 49%, and unfortunately this is the highest ever. तो ये बहुत अच्छी बात भी नहीं है कि so yes, so अरमान खन्ना, गस फ्रिंग्स, मुक्ति शर्मा, yes, हाँ, सॉलिसिटर जनरल इज बिलो अटॉर्नी जनरल, राइट। हाँ, what is it? Yes, प्रियांशी गोयल, yes, अरमान खन्ना। राइट आंसर इज 46% है। ठीक है, सो रिकॉर्ड 46% ऑफ न्यूली इलेक्टेड स्टडी एमपी फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। तो ये बहुत सीरियस बात है। ठीक है, सो लगभग ऑलमोस्ट हाफ हो गया ना, 46% इज ऑलमोस्ट हाफ। तो दैट इज व्हाट। देखो ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ये फोटो निकाला, बड़ा अच्छा इन लोगों ने चार्ट बनाया, डायग्राम बनाया। तो ये अगर आप देखोगे तो जो ग्रे वाला है नंबर ऑफ एमपीज एनालाइज है, नंबर ऑफ एमपीज विद क्रिमिनल केस, और नीचे वाला है हीनियस क्राइम, सीरियस केस। तो यहाँ 30% था, फिर 34%, 43%, अब बढ़ के 46%, लगभग आधे। और इसमें से करंटली वाला है 2024 वाला, इफ यू सी इट, एंड नंबर ऑफ एमपीज विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस जो है वो 31% है। टोटल 46% पे केस चल रहा है और सीरियस चार्जेस 31% पे। 31 मतलब ऑलमोस्ट 1/3। ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, यू कैन से। इतने सारे लोगों पर क्रिमिनल केस है, वो जीत गया नॉट। सो दैट इज व्हाट। तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है कोर्ट में, इट इज येट टू बी प्रूवन इन अ कोर्ट, सो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट बी कमेंटिंग। बट हाँ, तो भी एक आइडिया तो लग रहा है ना कि इसमें से ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। ओके, एंड 93% ऑफ एमपीज आर करोड़पतिस, 46% फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस, सेज ADR रिपोर्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। एक तो अब हमने ये जान लिया द बेसिक स्टैटिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द इलेक्शंस वी विल बी नोइंग। सो हाउ मच परसेंटेज ऑफ वुमेन एमपीज आर देयर इन 18th लोकसभा? जो अभी लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें कितने परसेंट महिलाएं हैं? 10%, 14%, 11%, 8%। और हाईएस्ट कब रहा है? हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन कब रहा है, कोई बता सकता है? When we have seen the highest percentage, yes, अभी जो करंटली है 14% है। yes, B is the right answer. yes, अरमान खन्ना, सैफी नोमानी, अवध, दीक्षा, ताज, प्रियंशी, तनिष्का, मुक्ति, सैफी, you all right. हाईएस्ट कब रहा है? सो हाईएस्ट लास्ट टाइम रहा था 17th लोकसभा में। ठीक है,
वो 14.2% के आसपास था, थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। इस बार थोड़ा सा कम हो गया, आई विल शो इट, ठीक है। आई गेस लास्ट सेशन था में था, यस अरमान खन्ना, गुड, यस प्रतीक यू आर आल्सो राइट, yes Mukti Sharma, right. The next question is which state has sent maximum women MPs in 2024 Lok Sabha elections? ये मैंने बताया भी था जब हम लोग इनसाइट्स के क्लास ले रहे थे, तो महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, बताइए मैक्सिमम वुमेन एमपीज इन 2024 लोकसभा इलेक्शन कौन से स्टेट से भेजा गया है? यस धृति, राशि, मुक्ति शर्मा, अरमान खन्ना, तनिष्का, प्रियंशी वाला, राइट, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर, यस राबिया शेख। और कौन से पॉलिटिकल पार्टी से, विच पॉलिटिकल पार्टी हैज मैक्सिमम प्रोपोर्शन वुमेन एमपीज सेंट इन 18 लोकसभा? जेडीयू, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, टीएमसी, एआईएडीएमके। यस, सो मैक्सिमम वेस्ट बंगाल से आए, सेंट बाय तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस किसकी पार्टी है? सो दिस इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल। यस, मुक्ति शर्मा, राशि, धृति, you all right, सैफी, नोमानी, तनिष्का, राबिया, अरमान खन्ना, you all right, C is the right answer, है ना। अब देखो ये द हिंदू की आर्टिकल इसमें लिखा इस बार 74 वुमेन एमपी सिलेक्ट हो गया है, पिछले बार 78 था, ठीक है। सो लास्ट टाइम इट वाज द हाईएस्ट, 14.2% के आसपास कुछ आ रहा था, इस बार 14% है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। सबसे ज्यादा आप देखोगे तृणमूल कांग्रेस के 38% एमपी जो है वो फीमेल हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, ऑफ कोर्स इट इज अ बिग थिंग। और इस 74 में से 11 एमपी जो है ना वो वेस्ट बंगाल स्टेट से। तो याद क्या रखना है, एक याद रखना है कि 14% या 74 एमपीज हैं और कौन से पार्टी ने भेजा है, सो तृणमूल कांग्रेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ बढ़ा, देखो 1962, 67, 1952 इलेक्शन से दिखा रहे, थोड़ा सा बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, देखो 1984 में बढ़ गया था, फिर घटा, फिर बढ़ते गया, फिर घटा, फिर बढ़ा, इस बार स्लाइड कम गया है ना। सो ये हाईएस्ट था, इससे थोड़ा सा कम चला गया। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। यहाँ पे 78 वुमेन थी, इस बार 74 वुमेन जीती है, ओके। So that is what you should be knowing it. अब देखो, since we are talking about women and all, women's reservation और women's participation in Lok Sabha, so एक बिल लास्ट ईयर लाया गया था कि to have a 33% women's reservation in Lok Sabha and Legislative Assembly, ये जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का पहला फर्स्ट बिल था, and this is supposed to be implemented once the census and delimitation is done. ये भी implement नहीं होगा, पहले census हो जाएगा, delimitation हो जाएगा, तब ये implement होगा। The right answer is 106. Very good. Yes, very good. Many people have answered. Yes, Mukti Sharma, Rashi, Pratik, Priyanshi, Safi, Dhriti, you all are right. B is the right answer to this question. So 106th Amendment Act, popularly known as Women's Reservation Bill, was introduced in Lok Sabha in September and all. And so 33% of the seats. Okay, yes. Okay, that is what you should be knowing it. अब एक क्वेश्चन ये है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, you have to answer it. -1 from Punjab's Kadur Saab seat, terror financing accused, -1 from Jammu and Kashmir's Baramulla seat. So these two people are actually in jail and they fought the election and they won it. So अब आप बोले सर जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं, देखो they are actually they have not been proved guilty, conviction अभी नहीं हुआ है, because once you are convicted and jailed for let's say more than 2 years, तो फिर आप जो है you cannot fight the election, so they are still in the custody of police, but since they have not been proved guilty in the court, they can fight the election. और दोनों का नाम बताना है। यस, प्रतीक वैद्य हैज आंसर्ड इट करेक्टली, बाकी लोग बताइए। सो हियर इज अमृतपाल सिंह, ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस, जम्मू कश्मीर बारामूला सीट से, हाँ, ही इज पॉपुलरली नोन एज इंजीनियर राशिद। यस, अरमान खन्ना, राइट। सो These things you should be knowing it, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सो ये सब पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो यूनिक चीज होता है ना, वही पूछा होता है एग्जाम में। सो इसमें प्रोसीजर के आप चाहे तो पढ़ सकते हैं ना। शेख अब्दुल राशिद एंड ही इज पॉपुलरली नोन एज इंजीनियर राशिद, सो दीस टू आर एक्चुअली इन जेल बट दे फॉट द इलेक्शन एंड वन इट। सो उनके बारे में, सो इसमें कुछ रूल होता है, लाइक 101 क्लॉज 4 कहता है कि यस, absence related, so they can be called and they can take the oath in the parliament, and after taking the oath they can be sent back to the jail and they can write to the letter to the Lok Sabha MP, Lok Sabha speaker, that we cannot attend the session because we are in jail. ठीक है, तो वो लिख सकते हो लोग, लेटर लिख सकते हो लोकसभा स्पीकर को, नहीं आ सकते हैं नॉलेज बिकॉज दे आर इन जेल। अगर दे आर प्रूवन गिल्टी, अगर उनको मिनिमम 2 साल की सजा होगी, आई होप यू आर अवेयर, है ना, सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, है ना।
इसके अंदर अगर वो 2 साल से या उससे ज्यादा की सजा हुई तो उन लोग का they will be disqualified actually. So if they are found guilty and the court convicts jail them for more than 2 years, they will disqualify immediately. ठीक है, अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. ठीक है, देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लिख रहे हैं. ये लिली थॉमस केस बहुत फेमस हुआ था, लिली थॉमस केस. ठीक है, जैसे ही लोअर कोर्ट गिल्टी फाइंड आउट करेगा इन दोनों को, या 2 साल से ज्यादा की सजा लेकिन होनी चाहिए, तब दे विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड. ओके, yes. Now let's move on to the next one. Lok Sabha election 2024 happened in how many phases? 5, 7, 9, 8. What is the right answer? कितने फेज में इलेक्शन हुआ? हाँ, yes. Then will be by election. Yes, श्रुति पाटिल. Which year? कौन सा सवाल पूछ रहे प्रतीक? हाँ, 7 phases में हुआ. B is the right answer. ठीक है, यस. सो ये था 7 phases में. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, और इस तरह था. एंड देन द रिजल्ट्स हैपन. खैर, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन आप देख सकते हो, ये सब था. ठीक है, 543 सीट्स पर इलेक्शन हुआ. एंड सो हियर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज देयर, इंडिया अलायंस के थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वाज द लीडर एंड ऑल. ठीक है, सो दीस आर द थिंग्स. अब इतना स्टैट्स तो आई डोंट थिंक इतना नंबर्स वगैरह पूछेंगे. बीजेपी को 246 साइड, कांग्रेस को 99. अलायंस में 293. यस, यू आर राइट. 233 जो बच्चा बता रहा था, यस यू आर राइट. इंडिया अलायंस को 233 साइड, 234 आई, और एनडीए अलायंस को, एनडीए को 293 सीट्स आई. ठीक है, ओके. सो दीस आर द बेसिक थिंग्स. अब इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल से नहीं पूछेंगे उतना परसेंटेज वगैरह, बिकॉज अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, है ना. मैंने कुछ सीट्स देखो यहाँ भी मैंने लगा दिए पॉलिटिकल पार्टीज वाइज. 240 है ना, कांग्रेस का 99 मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया. ये मैंने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से निकाला है. Why I'm showing it? Because after the class is over, you can read it. इसको पढ़ सकते हो. एक ये है, फिर एक दूसरा ये है, इसके बाद वाला सेकंड पेज में, तो आप पढ़ सकते हो. ये फाइनल विनर्स है, ये वाला लास्ट वाला जो यहाँ पे जो है ना, ये फाइनल विनर्स है. ठीक है, सो दिस वन इज द फर्स्ट पेज, देन ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है. वीडियो पॉज करके क्लास ओवर होने के बाद आप पढ़ सकते हो किसको किसको कितनी सीट मिली. ठीक है, देन दिस इज द फोर्थ पेज. ठीक है, and this is the final 543 seats. IND में इंडिपेंडेंट, जिन्होंने किसी पार्टी से नहीं लड़ा, तो 7 लोग ऐसे जीते हैं इंडिपेंडेंट. ठीक है, ओके. सो दिस इज अबाउट टुडेज क्लास, बट यस देयर आर सम होमवर्क, अभी जाना नहीं है. ठीक है, द फर्स्ट इज टुडे एट 8 PM ये वाली क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 4 months to CLAT 2025, द एसेंशियल स्ट्रेटजी स्विच. ओके, नाउ मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में एक चीज बताई थी. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. तो कुछ बच्चे आंसर कर रहे थे, नहीं सर प्राइम मिनिस्टर होगा, नहीं सर ये होगा वो होगा. सो द आंसर इज एक्चुअली वहां पे जो लिखा हुआ आर्टिकल में वो लिखा है हाउस ऑफ पीपल, जिसका मतलब लोकसभा ही होता है. ठीक है, सो ये एक्चुअली होमवर्क है, मैंने यहां पर लिखना भूल गया, होमवर्क. ठीक है, now so the first homework is council of ministers collectively responsible to lok sabha. ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? So which article of the constitution talks about it? The council of ministers collectively responsible to lok sabha. दूसरा है first leader of opposition was recognized in which year? ठीक है, who would be the acting president of India in case the president and vice president is not in the office? जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट का डेथ हो गया और वाइस प्रेसिडेंट का भी सीट वैकेंट या उनका भी डेथ हो गया, उस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे? सो दीज आर द 3 होमवर्क्स. तो आप ऐसे लिखिएगा A1, A2 और A3. ठीक है, क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, कौन से आर्टिकल में लिखा है? दूसरा, फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन व्हिच ईयर, ये वाला बताना है. तीसरा कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं मौजूद हैं, लेट्स से डेथ हो गया या रिजाइन कर दिया, कोई और भी रीजन, इंपीचमेंट हो गया, और दोनों में से कोई भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो हु विल बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नाउ एक और क्वेश्चन, आई होप यू ऑल आर अवेयर, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो. सो राइट नाउ द शेख हसीना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हैज रिजाइंड. यस, यस और नो? सो आपको चौथा आंसर ये बताना है A4 में कि शी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी. और मैं कल टुमारो एट 6 PM विल बी हैविंग अ क्लास ऑन दिस. ठीक है, कल 6 बजे इसी पर टॉपिक पर क्लास होगा. So do join me tomorrow at 6 PM where I would be discussing in detail about the Bangladesh protest, why Sheikh Hasina resigned and about it and all. ठीक है,
तो ये सारी चीजें यस हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड. मोस्ट लाइकली आई गेस कि देयर विल बी वन पैसेज ऑन इट. मेरा गेस है, हो सकता है एक पूरा पैसेज आ जाए. तो आई विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन टुमारो एट 6 PM, सो डू ज्वाइन इट. और ये जो 8 बजे वाली सेशन है ये जरूर ज्वाइन कीजिएगा, है ना. सो यस, सो थैंक यू एवरीवन. ये चारों का आंसर आप कमेंट सेक्शन में आफ्टर द क्लास ओवर प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.